Coming to our topic, microbes in human welfare. Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the next point of our topic, that is microbes in sewage treatment. So what is meant by sewage? First, all the municipal waste water of the city is collectively called as a sewage, and this sewage, it consists of large quantity of organic matter including human excreta and also various types of pathogenic microorganisms, and such harmful sewage, if it is disposed directly into natural water bodies such as rivers and streams, it will cause the water pollution. तो वाटर का पोल्यूशन बढ़ सकता है, इसलिए सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है. सो द सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल इनटू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट which is in short called as a STP, so that water will become less polluting. So this sewage treatment, it is mainly carried out in two steps. First is the primary treatment and second is the secondary treatment. So primary treatment is also called as a physical treatment and secondary treatment is also called as a biological treatment. So first, primary treatment. So the primary treatment basically involves the physical removal of large and small particles present in the sewage through sequential filtration and sedimentation. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, जो भी कोई लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन थ्रू रिमूव किया जाता है और सेडिमेंटेशन थ्रू सभी जो स्मॉल पार्टिकल्स है सीवेज में उन्हें कलेक्ट किया जाता है. कि जो सॉलिड सेटल हो जाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उन्हें कहते हैं प्राइमरी स्लज. दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर का पार्ट है सुपरनेटन उसे कहते हैं इफ्लुएंट. सो हियर सी द डायग्राम, फ्रॉम दैट यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे ये जो सीवेज वाटर है जिसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं एंटर होता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए. तो यहाँ पे सभी स्क्रीन्स जो है ये सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के स्क्रीन्स होते हैं. सो लार्ज पार्टिकल्स फर्स्ट विल गेट रिमूव्ड थ्रू दिस सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, और जो कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स है, सॉइल है, पेबल्स है, वो यहाँ पे ग्रिड चेम्बर में एंटर होते हैं अलॉन्ग विथ वेस्ट वाटर. वो यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं. बाद में ये जो अपर पार्ट है लिक्विड वेस्ट वाटर का, वो सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर होता है और इन सेडिमेंटेशन टैंक अगेन जो स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल पेबल्स है, वो यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं. सो द अपर पार्ट ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक विच इज लिक्विड पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ए सुपरनेटेंट. और ये जो सुपरनेटेंट है ये इसे कहते हैं इफ्लुएंट. And all the solids which are settled in the sedimentation tank after primary treatment, they form the primary sludge. So here remember that from NEET examination point of view, question can be asked in the examination. All the solids which are formed in the sedimentation tank after primary treatment, they are called as. So your answer should be primary sludge. So and the liquid part which is formed in sedimentation tank after primary treatment, that is called as a effluent or supernatant. Now next point, secondary treatment which is also called as a biological treatment. तो secondary treatment में क्या किया जाता है, जो primary effluent तैयार होते हैं आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट उन्हें पास किया जाता है लार्ज एरिएशन टैंक में, और यहाँ पे उन्हें कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, मीन्स मिक्स किया जाता है, और साइमल्टेनियसली एयर इज ऑल्सो पंप इनसाइड द टैंक. और कंटिन्यूस एरिएशन की वजह से यूजफुल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी विगरस ग्रोथ टैंक में होती है और वो लार्ज मासेस और क्लम्स तैयार करते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लॉक्स. सो व्हाट आर फ्लॉक्स? फ्लॉक्स आर नथिंग बट द मासेस ऑफ बैक्टीरिया associated with fungal filaments to form the mesh like structures. के बैक्टीरिया और फंगाई इनके मासेस और क्लम्स तैयार होते हैं जिन्हें कहते हैं फ्लॉक्स. तो ये जो फ्लॉक्स होते हैं इनमें एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं ज़्यादा तो, और दे यूटिलाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज and thereby the BOD of the wastewater gets significantly reduced. So what is meant by BOD? It is nothing but the biochemical oxygen demand, which is also called as a biological oxygen demand. More the BOD value, that means more the organic content present in the sewage water. What is the definition of BOD? It is nothing but the amount of oxygen needed by the aerobic microorganisms to utilize the organic matter present in the given sample of the waste water. More the BOD, more is water polluted, and less the BOD, less is water polluted. Remember this from NEET examination point of view. Now all the effluents from the aeration tank, they are added into settling tank and the bacterial flocks are allowed to sediment. और जो sediment तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज. तो ये एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पार्ट जो होता है वो अगेन एरेशन टैंक में ऐड किया जाता है एंड इट सर्व्स एज अ इनोकुलम, क्योंकि इसमें बहुत सारे
विगरसली ग्रोइंग एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और रिमेनिंग जो मेजर पार्ट होता है एक्टिवेटेड स्लज का वो ऐड किया जाता है लार्ज टैंक में, जिसे कहते हैं अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो इस अनएरोबिक टैंक में अनएरोबिक बैक्टीरिया स्पेशली मिथेनोजेंस दे ब्रिंग अबाउट द डाइजेशन ऑफ वेरियस हार्मफुल बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द एक्टिवेटेड sludge. Now during the digestion, these anaerobic bacteria they produces a mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, which forms the biogas and used as a fuel. So remember here, biogas consists of methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. So in NEET examination question can be asked, the biogas consists of following gases. At that time you should know methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. Now the effluent from the secondary treatment, they are released into natural water bodies sources such as rivers and streams after disinfection with the chlorine. और जो solid part होता है जिसे कहते हैं sludge, that solid part is used as a fertilizer. Now here see the diagram showing the sewage treatment plant of the city.